लाख लोगों के दिल पर राज कर रहे हैं। एक तरफ है सीमा जी, दूसरी तरफ है सचिन जी। आज परिचय देने का कोई जरूरत नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट आ गई है। सीमा ने सीमा पार करके भारत आई और सचिन भाई के साथ अपना संबंध कायम रख के यहाँ पर रह रही है। यहाँ कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और संबंध नहीं, मैं इनकी पत्नी हूँ। जी हाँ, और दूसरा साल कंप्लीट होने को है, मतलब 1.5 साल से तो ऊपर हो चुका है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और नवरात्रि चल रही हैं, जैसे आज तीसरा दिन नवरात्रि का, तो व्रती भी हैं हम सब लोग। जी, पिछले साल भी मनाई थी पूरे 9 दिन। छठ आने वाला भी है, छठ का व्रत भी किया जाएगा। हाँ हाँ, करवा चौथ भी आ रहा है और छठ भी आ रहा है, अच्छे से मनाएंगे। और भैया दूज भी आ रहा है। वो भी मनाएंगे। हाँ हाँ हाँ। वहाँ से यहाँ कितना अंतर है? बहुत अंतर है। अगर अंतर सिस्टम, हाँ, रिलीजन देखे, जहाँ यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। और जैसे हुकूमत बादशाही की बात करें, यहाँ बरोबर है सबके लिए। सरकार जो है सबके लिए बरोबर करती है, हिंदू हो या मुसलमान हो। आज मतलब हमारे रबपुरा में हिंदू के घर में भी राशन आता है मोदी जी की तरफ से, और मुसलमान के घर में भी आता है। हमारे घर में भी आता है, पास में मुसलमान उनके घर में भी आता है। तो यहाँ नहीं है कि ये हिंदू है ये मुसलमान, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सब हिंदुस्तानी हैं। और रही बात पाकिस्तान की, तो आप सबको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वहाँ मुस्लिम राज है, तो मुस्लिम ही की ज्यादा चलती है। लोग वहाँ पर कहीं ना कहीं अब भी उनको वहीं का नहीं माना जाता। कभी कभी अचानक ऐसा होता है कि यार मैं चलता हूँ, अपने वहाँ के लोगों से मिलता हूँ, ऐसा कभी दिल में आया, ख्याल आया कि नहीं? नहीं नहीं, मुझे वहाँ के लोगों ने बहुत पीड़ित और दुखी किया है। और अगर आज भी बात करेंगे, सोशल मीडिया का दौर है और सब कुछ सोशल मीडिया पे दिख रहा है, आज भी वहाँ से मुझ पे कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है। आज भी तो मुझे वहाँ से शुरू से लेके पीड़ित और दुखी किया गया है। और कोई भी इंसान वो दुख या गम वाले पल याद नहीं करेगा। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, यहाँ हर चीज़ है मेरे पास, मेरे बच्चों के पास। तो मुझे नहीं लगता, मेरे बच्चे मेरी ज़िंदगी है, मेरे साथ हैं। माँ बाप बेचारे मर चुके थे, बहन भाइयों की शादी हो गई थी, तो कोई पूछने वाला था ही नहीं, कोई ऐसा रिश्ता बचा ही नहीं जिसको याद करूं। बहनें हैं, वो याद ज़रूर आती हैं, मगर वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। और मेरी भगवान से और माता से यही प्रार्थना है, दुर्गा माँ से, कि वो भी खुश रहें अपनी ज़िंदगी में। आने के बाद उन लोगों से कभी संपर्क साधा गया? नहीं, कभी भी नहीं। कभी हुई? कभी ना हुई है, ना लाइफ में, नहीं, ना कभी हुई है, ना कभी करूंगी भी सही। ना वो सोशल मीडिया में कभी आए हैं, ना भविष्य में कभी आएंगे भी सही। वहाँ औरतों को, आप किसी का भी चैनल वहाँ पाकिस्तानी का सर्च करोगे तो वहाँ औरतों, ज़्यादा औरतें नहीं होती सोशल मीडिया पे। तो ना वो कभी आई हैं, ना कभी आएंगी भी सही। हाँ, और मैं बताइए दुआ ही करूँगी उनके लिए। बाकी ना बात करने की कभी इच्छा हुई है, ना कभी करूँगी। मैं वो रिश्ते वहीं छोड़ा है। अचानक सचिन भाई से कैसे, किस तरह से चैट पे बात हुई कि आप वहाँ से फिर, इसलिए क्योंकि वीजा पासपोर्ट भी नहीं मिला था आपको ना? नहीं, हमारे पास पासपोर्ट भी था, वीज़ा भी था, पर नेपाल तक था। हाँ। नेपाल से हमने नेपाल मिलने की सोची, फिर आने की सोची। आना तो था मुझे। जी हाँ, मैं नेपाल से ही आए साथ में? नहीं, हाँ, पहले तो हम नेपाल गए थे। हाँ, पहले नेपाल गए थे 2023 में। फिर उसके बाद ये 7-8 दिन नेपाल में रहे, मार्च में नेपाल में रहकर ये वहाँ जो पाकिस्तान चली गई थी, और मैं यहाँ पर इंडिया आ गया। यानी पहले से आप लोग मिल चुके थे? हाँ। फिर वो चली गई, आप नेपाल पाकिस्तान चली गई, नेपाल से। हाँ, उसके बाद पुनः फिर आना हुआ हमेशा के लिए। हमेशा के लिए, क्योंकि हम वहाँ क्या एग्री हुआ कि भाई मुझे ले चलो या नहीं ले चलो? कैसे बात हुई, आपने कैसे एग्री कर दी? पहले तो सोच लिया था मैंने कि अब जब यहाँ से जा रहे थे, जब हम नेपाल से जा रहे थे, तो 3-4 दिन पहले ही हमें रोना आ रहा था, दिल में घबराहट सी जुदा हो रहे हैं। पाकिस्तान की महिला है भाई, क्या कर दी नहीं कर दी? नहीं, अलग हो जाएंगे और फिर मिल भी नहीं पाएंगे, मिल पाएंगे जिन नहीं, बहुत मुश्किल था, पूरा वो नहीं था। तो जब हम यहाँ पर आ गए, उसके बाद हमने सोचा उनके सिवा हम नहीं रह पाएंगे, और फिर जब हमें मिलना है, सब चीज़ सोची। हाँ, जब जाके ये सब चीज़ सोची हमने कि हाँ यहाँ पर आना है, जब आने की फिर इसने इंडिया के लिए वीज़ा भी लगवाने की खूब कोशिश करी थी, पैसे भी दिए थे, और वहाँ का वीज़ा मिल गए हैं। हम बात कर रहे थे, इनके माध्यम से हम चल जाते हैं। दिल में पहले प्यार वाला ख्याल आया, फिर कि वहाँ से बचने का ख्याल आया? देखिए, डूबते को तिनके का सहारा, मेरे साथ ऐसा था, क्योंकि कोई था नहीं मेरे साथ, मैं अकेली थी। और जो लोग आज कहते हैं, कोई कहता तो नहीं, गुलामी कहता है XYZ के ये है वो है, धोखा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई भी औरत अपना बसता हुआ घर बर्बाद नहीं करेगी। और मेरे तो 4 बच्चे थे, तब मुन्नी तब बहुत छोटी थी, मतलब जब मैं ज़िंदगी में ये आए थे, तो मैंने कभी भी मतलब ऐसा नहीं सोचा था कि हाँ मैं ऐसा करूँगी। बट मैं परेशान बहुत रहती थी, बहुत ही ज़्यादा। और
जब यानी मीना किस जी तरह ने की हाँ परेशानियां, का सामना वैसे करना पड़ता अकेली औरत क्या कर सकती है, अकेली औरत दुकान पे जाना, चीजें खरीदना, बच्चे बीमार होना, फिर चार छोटे, क्योंकि चारों छोटे छोटे में साल का अंतर है, ज्यादा बड़ा नहीं है ये। तो इन सबको चार, अगर हॉस्पिटल एक बीमार होता तो चारों को साथ ले जाना पड़ता। तो अकेली औरत कराची में क्या कर सकती थी, तो बहुत परेशान रहती थी। जब मेरे बाप की, जब बाप था तब तक तो चलो कुछ जैसे तैसे मैनेज हो रहा था। जब बाप की डेथ हो गई तब तो वो समय था कि कोई सगी बहनें और भाई भी नहीं पूछ रहा था कि सीमा कैसी हो, जिंदा हो, मर गई हो, भूखे बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं। गुलाम की तो परिवार ने कभी पूछा ही नहीं, ना गुलाम ने पूछा, अपने सगे भी नहीं पूछ रहे थे। तो तब मैं रोती थी, इनको कहती थी मीना जी मुझे आना है, यहाँ मेरा कोई भी नहीं है। मैं रोई हूँ तो ये भी रोए हैं। मेरे बाप की डेथ पे मैं कम रोई थी, ये ज्यादा रोए थे। मेरी तकलीफें मेरे साथ थे। मेरे दोस्तों को फोन करके कहते जाओ इसको खाना खिलाओ। वहाँ पे जो मेरी फ्रेंड थी हाकमा, कलसूम, इन सबको ये फोन करते थे जाओ इसको खाना खिलाओ। थे आप? गौरव भाई, बहुत अच्छा माना जाता है। सबसे खुशनसीब लड़की वो होती है जो चाचा के लड़के की मतलब पत्नी बनी। और ये सिस्टम मैंने यहाँ भी नोट किया। और देखिए यहाँ मीना जी के गांव में, गांव की हैं और कास्ट भी हैं, मीणा भी है, जो जानकारी में भी नहीं है बट हैं गांव की, बट बहन है। ये कहते हैं ये भी मेरी बहन है, ये भी मेरी बहन है, सब कहते हैं, सब बहन की नजर से देखते हैं। तो ये हिंदुस्तान की और सनातन धर्म की खूबसूरती है। मैं तो यही कहूंगी, एक ही धर्म, मतलब धर्म तो छोड़ो, एक ही गांव में वो शादी नहीं कर सकते, दूर दूर गांव में शादी होती है। तो ये तो खूबसूरती है, ये तो ये हिंदुस्तान के। कभी आपको लगता नहीं कि ये सुनने में अजीब सा लग रहा है? अजीब लगता है, हाँ, मैं जिसको हाँ, भैया बोलता हूँ उससे शादी, कैसे हाँ, बोल हाँ। दूंगा? और ऐसा बहुत सारे केस हुए हैं बचपन से, भैया भैया भैया, अचानक से करो शादी हो रही तुम्हारे इसके साथ। हाँ। मैं वहाँ पे भी खिलाफ थी, मैं वहाँ पे भी खिलाफ थी। और इसी चीज पे मैं सबको नापसंद थी, क्योंकि मैं बोलती थी कि ये गलत है। अगर गैरत आपको करनी है तो औरत आदमी दोनों पे करो। औरत पे सिर्फ गैरत क्यों? आदमी के लिए आपकी गैरत क्यों मर जाती है? अगर गलती औरत करे तो आदमी भी तो गलती कर रहा है ना। आप आदमी पे भी डंडा उठाओ, सिर्फ औरत पे डंडा क्यों? कमजोर है इसलिए। तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, इस पे मैं बोलती थी और मैं किसी को अच्छी नहीं लगती थी। सनातन धर्म कैसा लगता है? बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। कल यहाँ हमारे पड़ोस में काली माता निकली थी, सच में जो उनको देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने जब उनके पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया, प्रसाद लिया, तो रोंगटे मन करा बस देखते रहो, बस पैर छूती रहो। मुझे इतना सुकून मिल रहा था। और इस सनातन धर्म जैसा कोई खूबसूरत हो ही नहीं सकता। यहाँ औरतों की, बेटियों की इज्जत तो सम्मान का पता है। अगर बेटी ब्याह भी जाती है तभी उस बेटी का ध्यान रखा जाता है। वहाँ बेटी ब्याह दी, बस कर्जा उतर गया, जैसे कंधे से बोझ हट गया। पूछते तक नहीं कि बेटी हमारी दुखी है, सुखी है, कैसी है। तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सबकी आप देख सकते हैं, हमारे देश के योगी मोदी जी कन्याओं के पैर छूते हैं। हाँ। तो ऐसा देश है ये। तो इसकी मतलब हर चीज़ में खूबसूरती है। सनातन धर्म है। इस देश के नेता आपको कौन सा अच्छे लगते हैं? हमारे मोदी जी बेस्ट हैं, बट मैं योगी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। अब से नहीं, मैं पाकिस्तान से इनको भी दिखाती थी, इनको मैंने शॉर्ट रील दिखाती थी। मैंने कहा यार ये तुम्हारे, मुझे पता नहीं था कि यूपी के ही हैं। क्योंकि तुम्हारे यहाँ की जो योगी जी के पैर छूना बच्चियों के, और एकदम से सीना तान के चलना और एकदम ठाड़ के बोलना। मुसलमानों के खिलाफ जम के बोलते हैं? नहीं, कौन बोलता है ये? नहीं, वो सच्चाई की बात करते हैं। अगर देखिए आप मुसलमान को कहोगे ना तो वो कहेगा मैं मंदिर क्यों जाऊँ, तो वो भी ऐसे ही कहते हैं। वो गलत थोड़ी। सबसे बड़ा दुश्मन योगी? नहीं, यहाँ मुसलमान नहीं है। यहाँ सब मुसलमान योगी की जय जयकार करते हैं, योगी जी की। सच में करते हैं। और यहाँ योगी जी को मुसलमान इतना मानते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा योगी जी जिंदाबाद ही कहते हैं। कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा रखी है कि योगी जी हिंदुओं के हैं, मुसलमानों के नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो योगी जी सबके हैं। अगर हिंदू की बेटी आज सुरक्षित है तो मुसलमान की भी है। कैसे कैसे सिस्टम बने हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदू की बेटी सुरक्षित है, मुसलमान की नहीं, दोनों की है। अगर हिंदू गलत करता है फिर उसको भी सज़ा मिलती है, मुसलमान गलत करता है उसको भी सज़ा मिलती है। पर लोग पता नहीं क्यों अफवाह उड़ाए हैं कि बस मुसलमान नहीं। योगी जी सबके लिए ठीक है, गलत के लिए गलत है, भले हिंदू मुसलमान। पांच मुझे अंतर बताइए, मुस्लिम धर्म का और 5 हिंदू धर्म का, कौन सा आपको बेस्ट लगा? पांच ऐसी चीज बताइए। हाँ। जो हिंदू धर्म में नहीं है। हाँ। और 5 आपने तो सीख गया, क्योंकि सचिन भाई ने सिखाया होगा कि हिंदू धर्म ये चीज होता है। मम्मी ने सिखाया है, इनको खुद नहीं पता। तो 5 चीजें बताओ आप मुस्लिम धर्म में जो हम भी नहीं जानते, जो फर्क हो। हाँ। हिंदू धर्म मुसलमान में। हाँ। सिस्टम जैसे लाइक किस टाइप का, जैसे मैंने एक त्योहारों की बात करेंगे, रिलेशन। हाँ, ये बताती हूँ। पहली खूबसूरती हिंदू धर्म में ये है कि यहाँ शादी एक ही होती है। हाँ। ज्यादा से ज्यादा तो नहीं, करोड़ों लाखों में एक होती होगी। ऐसा नहीं है कि लाखों में एक ही होगा जिसकी एक शादी। मुसलमान में ऐसा है, लाखों में एक ही एक शादी होगी, बाकी 2-3 ऐसे होती है। ऐसा भी होता है कि जैसे कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में क्या होता है ना कि ऑपरेशन होता है, जैसे कि
एक बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, उसके हाँ, बाद हाँ। बंद करा दिया जाता है। उसी बात में मैं आने वाली थी। आने वाली थी? यहाँ यहाँ मैंने देखे हैं जो जिसके सबसे ज्यादा बच्चे हैं वो 3 हैं। हाँ। सबसे ज्यादा और जो है जिसके बच्चे हैं 3 है, और वहाँ पे